हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड दो प्रिंसिपल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एक है एंटेंगलमेंट और दूसरा है सुपरपोजिशन। अब ये दोनों प्रिंसिपल आपसे मेंस में भी लिखने के लिए आ सकते हैं क्योंकि बेसिक हैं। ओके, और जब क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले यही चीज़ें निकल करके आती हैं। तो ये मेंस में पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्वांटम एंटेंगलमेंट। चार ऑप्शन देगा, एक सही होगा क्योंकि भारी क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ही सुपर पोजिशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी सिद्धांत हैं क्वांटम के, लाइक डी कोहेरेंस क्या होता है या फिर आपका क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है। वो सब चीज़ें भी हम धीरे धीरे जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। खैर, अभी चलते हैं और बात करते हैं इन दो सिद्धांतों के ऊपर। तो एक जनरल आइडिया आपको क्वांटम का होना चाहिए कि जब मान लो कोई न्यू आया है, उसको नहीं पता है बेसिकली, तो क्वांटम क्या होता है बेसिकली उसको आप यहाँ पर समझो। जैसे अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा 11th 12th के अंदर में कि लाइट जब ट्रैवल करती है तो वो फोटॉन्स के छोटे छोटे बंडलों के रूप में ट्रैवल यहाँ पर करती है। तो उस लाइट के लिए क्वांटम जो है वो क्या हो गया, फोटोन। मतलब उस लाइट का छोटे से छोटा जो यूनिट है वो फोटोन यहाँ पर हो गई। ऐसे ही कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब ट्रैवल करती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ट्रैवल करती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्वांटम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। तो आप इस चीज़ को समझिए कि क्वांटम क्या होता है। क्वांटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी एक फिनोमिना की, चाहे वो लाइट हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसको क्वांटम का नाम यहाँ पर दिया जाता है। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक तरीके से क्वांटम पार्टिकल्स जाने जाते हैं। याद रखना कि ये इनको क्वांटम कहते हैं और ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है नाम इनका क्वांटम पार्टिकल के रूप में जान लिया जाता है। तो एक डेफिनेशन मिल गई कि क्वांटम क्या है। क्वांटम स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब सिंगल यूनिट। फोटोन जैसे बंडल के रूप में है तो उसमें से भी एक एक फोटोन को यहाँ पर निकाल सकते हो। ओके, तो वो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट हो गई वो किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की, उसको क्वांटम यहाँ पर कहा जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, न्यूट्रिनोज हो सकते हैं, फोटोन्स हो सकते हैं। इस तरीके के और भी पार्टिकल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे म्यून हो गए आपके या बोसोन हो गए आपके। ओके, तो इस तरीके के पार्टिकल जो हैं उनको क्वांटम पार्टिकल्स कहा जाता है। तो दो चीज़ें मिली, क्वांटम क्या होता है और क्वांटम पार्टिकल क्या होता है। क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम पार्टिकल्स यहाँ पर हैं उनकी पूरी नेचर और व्यवहार को जानने के लिए फिजिक्स की एक सब ब्रांच के रूप में उभर करके आती है। तो क्वांटम पार्टिकल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके सारे फिनोमिना, वो सब यूज़ करना क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में आ जाता है। उसकी स्टडी पूरी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में की जाती है। ये स्टडी कर ली और स्टडी का इस्तेमाल करके आपने उसका एप्लीकेशन यहाँ पर किया, तो एप्लीकेशन करके कोई नई टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर ली, दिस इज कॉल्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी। यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी आपकी फिजिक्स की या फिर इंजीनियरिंग की वो फील्ड यहाँ पर हो गई जिसमें आपने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो ये आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पर मिल गई। इससे यूपीएससी भारी क्वेश्चंस निकालने वाला है आने वाले समय में। प्रीलिम्स 2022 में तो जनरली बच्चों को शांत करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया क्यूबिट के बारे में, ये तो बहुत ईजी हो गया। लेकिन आने वाले समय में जब क्वांटम से क्वेश्चन निकालने होंगे तो यही सब सिद्धांत जो हैं वो घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिद्धांत समझने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जब आप शुरू करते हो तो सबसे पहले चैप्टर में ही आपको दो बड़े प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं। पहला है आपका सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। याद रखना ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वाले छात्रों के लिए है। अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स की पर्टिकुलर स्टडी कर रहा है तो उनको और डीप में जाने की जरूरत है, उनके लिए ये वीडियो जस्ट अ बेसिस के रूप में यहाँ पर वर्क करेगी। मैं सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, बाकी और चीज़ें भी होती हैं, लाइक श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ओके, और इनमें सुपर पोजिशन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सब जानने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। हमें सिर्फ इनका मतलब समझना है, दो टर्म्स का, वही सफिशिएंट है। सबसे पहले चलते हैं क्या होता है सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू ही इसको यहाँ पर समझा जा सकता है। जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं, जनरली आपने सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट को जान सकते हैं जनरली। ओके, तो सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या फिर टेल, एक ही चीज़ आएगी। ओके, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट तरीके से चलती हैं और इसी चीज़ को सुपर पोजिशन यहाँ पर डिफाइन करता है। अगर आपने सिक्का उछाला, आप उस सिक्के की ऐसी संरचना देख पा रहे हो जहां पर आपको हेड और टेल दोनों नजर आ रहे हैं। ओके, एक ही समय पर आप उस उछलते हुए सिक्के का हेड भी देख पा रहे हो और टेल भी देख पा रहे हो, दोनों चीजें एक ही समय पर देख पा रहे हो, तो उस पोजीशन को कहा जाता है सुपर पोजीशन। ओके,
लाइक एक एग्जांपल आप यहाँ पर और देखिए, ये वेव्स हैं, दो वेव्स अलग अलग जगह से चली, इन दोनों को अगर आप देखो यहाँ पर ये मिक्स हो रही हैं। ओके, ये आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जो वेव्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न यहाँ पर बना रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रुको मैं नीले रंग का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में दोनों वेव्स साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व की जा सकती हैं, एक ही समय पर दोनों चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं, इसी को कहा जाता है सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक हेड और टेल, दो अलग अलग स्टेट हो गई, लेकिन अगर हम उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर हासिल कर लें तो उसको सुपर पोजिशन यहाँ पर कहा जाता है। जैसे दो एग्जांपल्स बताए, तीसरे एग्जांपल्स में आप यहाँ पर ले सकते हो, दो अलग अलग म्यूजिक्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर बज रहे हैं। ओके, उन दोनों कह सकते, देखो आपका टू सेपरेट म्यूजिकल नोट्स यहाँ पर दी गई, मतलब क्या है कि दो अलग अलग साउंड्स यहाँ पर दी गई और वो मिल करके एक कंबाइंड साउंड यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं एक ही समय पर, तो उसको सुपर इम्पोज्ड साउंड यहाँ पर कहा जाता है। तो किसी भी वर्ड के आगे सुपर इम्पोज लगाया जा सकता है अगर वो उसकी ओवरलैपिंग स्टेट को यहाँ पर दिखाता है। तो ये चीज़, ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया। जैसे वेव्स के अंदर में आपने देखा कि इस तरीके से एक ओवरलैपिंग फिनोमिना आपको नज़र आ रहा है जो कि एक ही समय पर हो रहा है, इसी तरीके से क्वांटम साइंस के अंदर में भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं लाइक इलेक्ट्रॉन है या फिर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं या फिर फोटॉन्स हो सकते हैं जो कि इस वेव लाइक प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, और जब इनको कंबाइन किया जाता है तो इस सुपर इम्पोज पोजिशन को दिखाते हैं। जनरली याद रखना, जनरली जो सुपर इम्पोजिशन है वो बेसिकली एक ही क्वांटम पार्टिकल के अंदर में नज़र आता है। एक इलेक्ट्रॉन की कई सारी प्रॉपर्टीज़ या फिर कई सारी पोजिशंस एक साथ अगर माप ली जाए तो उसको सुपर पोजिशन यहाँ पर कहा जाता है। ये मैंने आपको कोइन वाला एग्जांपल बताया। ऐसे ही श्रोडिंगर थे, उन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि एक कैट और उसके साथ का जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है अगर उसको एक साथ में रख दिया जाए, एक बॉक्स के अंदर में बंद कर दें, तो कोई भी कुछ समय बाद ये नहीं बता सकता कि कैट जिंदा होगी या मर गई होगी। ओके, हम हमेशा ये कहेंगे कि या तो जिंदा होगी या मर गई होगी। ओके, मतलब दोनों काम हो सकते हैं एक ही पॉइंट पर। तो यही चीज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पर निकल करके आई। एंड में डिसीजन ये निकला कि कोई जब तक इस बॉक्स को ओपन नहीं करता है तब तक हम नहीं बता सकते कि अंदर क्या है। बिल्ली मरी हुई भी हो सकती है और ज़िंदा भी हो सकती है। ये जो कैट है उसकी सुपर पोजिशन स्टेट को दिखाता है। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगी। अब इसका जो यूज़ क्या है बेसिकली उसको थोड़ा सा समझते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुपर पोजिशन का इस्तेमाल यहाँ पर क्या है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन सुपर पोजिशन स्टेट में कहा जा सकता है। देखो आपका इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी पार्टिकल हो सकता है, वो स्पिन करता है। ओके, वो स्पिन करता है और स्पिन करते हुए हम उसकी अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो अलग अलग स्टेट को ऑब्जर्व करने की चीज़ है यही आपकी सुपर पोजिशन हो गई। अलग अलग स्टेट अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को दिखाती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। बात समझ में आई कि सुपर पोजिशन का क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर हो सकता है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन सुपर पोजिशन इट्स डिफरेंट स्टेट्स कैन बी थॉट एज अ सेपरेट आउटकम। सेपरेट आउटकम का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होंगी, उसका अलग अलग यूज़ भी यहाँ पर किया जा सकता है। उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्या उसका यूज़ होगा उस तरीके से देखेंगे। जनरली जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो, 0 और 1 क्लासिकल बिट के अंदर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्लासिकल सिस्टम जो है उसके अंदर बिट्स का इस्तेमाल होता है। पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपका बाइनरी पद्धति पर चलता है, आपको पता है। ओके, तो 0 और 1 का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, लेकिन क्वांटम्स के अंदर में ये चीज़ें अलग होती हैं। हम क्या करते हैं कि इनकी सुपर इम्पोज्ड जो अवस्था है उसको लेकर के आते हैं। तो या जिसको क्यूबिट कहते हैं। ओके, तो क्वांटम के अंदर क्यूबिट एज अ बेसिक यूनिट यहाँ पर यूज़ की जाती है और क्लासिकल सिस्टम के अंदर में बिट इस्तेमाल की जाती है। क्यूबिट क्या है? क्यूबिट कुछ भी नहीं है, ये बिट्स की सुपर इम्पोज्ड स्टेट है। यही मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो जो बिट्स हैं उनकी अगर हम सुपर इम्पोज्ड कह सकते हैं, सुपर पोजिशन अगर हम देखें बिट्स की, तो देखो इसको यहाँ पर बेसिकली मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने का मतलब ये हो जाता है कि इसकी जो विभिन्न अवस्थाएं बीच में भी मिलेंगी, लाइक ये वाली देखो 0 और 1 के बीच की यहाँ पर हो गई, तो उससे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ डेवलप की जा सकती हैं। वो हो सकता है कि कोई जो पार्टिकल है वो इस पर्टिकुलर स्टेट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाए और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में किया जा सके। आप उम्मीद कर सकते हो कि 0 और 1 के बीच में कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ निकाली जा सकती हैं। इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी, इनफाइनाइट डिफरेंट स्टेट्स देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी।
तो इन्हीं स्टेट्स का यूज़ जो है वो यहाँ पर किया जाता है और इसी तरीके से आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो सुपर इम्पोज या फिर सुपर पोजिशन क्या है क्वांटम फिजिक्स के अंदर में, तो वो आपको यहाँ पर क्लियर हुई कि वो बेसिकली आपका जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं एक सेम टाइम पर वो यहाँ पर निकल करके आती हैं, उसको कहा जाता है। ओके, तो क्यूबिट्स यूज फिजिकल सिस्टम लाइक द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द ओरिएंटेशन ऑफ अ फोटोन इंडिकेटेड बाय इट्स पोलराइज्ड स्टेट और सुपर पोजिशन स्टेट विच कैन एग्जिस्ट इन मैनी सुपर पोज्ड स्टेट एट वंस। तो ये जो कंसेप्ट है सुपर पोजिशन का, ये आपको इतना समझना था, इससे ज़्यादा नहीं जानना था। वैसे आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर समझ में आया तो सब चीज़ें समझ में आ गई कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। इसके बाद आ जाता है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट सुपर इम्पोजिशन से थोड़ा सा वेरी यहाँ पर करता है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो दो पार्टिकल्स की बात हम यहाँ पर करते हैं, दो क्वांटम पार्टिकल्स की, और जो आपका सुपर पोजिशन था उसके अंदर जनरली एक पार्टिकल की बात होगी या फिर एक सिस्टम की बात होगी। एक सिस्टम का मतलब है लाइक क्यूबिट के अंदर में 0 और 1 एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। ओके, तो घबराना मत, ये यही चीज़ें जो हैं वो दिखाते हैं। फिलहाल हम एंटेंगलमेंट की बात करते हैं, और एंटेंगलमेंट जनरली दो क्वांटम पार्टिकल्स के बीच का फिनोमिना है। दो क्वांटम पार्टिकल्स को आपस में जोड़ा जाता है इस तरीके से, और इस प्रोसेस को यहाँ पर कहा जाता है एंटेंगलमेंट। आप अपने दिमाग में इस छवि को रखो, बाकी आपको क्वांटम साइंस से कुछ नहीं लेना, यूपीएससी के छात्रों को। तो ये क्या है, ये एक एबिलिटी है जिससे कि क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कोरिलेट हो जाते हैं, और कोरिलेट होने पर जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे के लिए प्रोड्यूस करते हैं। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि दो पार्टिकल्स मान लो कि अटैच यहाँ पर हो जाते हैं। अटैच होने का मतलब ये नहीं है कि इनको पास में आना ही पड़ेगा। ओके, ये एंटेंगलमेंट की प्रोसेस फिर आपका डिटेल में चली जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स और फिजिक्स के अंदर में। ओके, बट आप समझो कि ये किसी न किसी तरीके से जो है वो ऐड यहाँ पर किए जाते हैं। ये बहुत दूर हो सकते हैं, बहुत पास हो सकते हैं। ओके, तो याद रखना एंटेंगलमेंट में डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करती, कितनी भी दूर हो सकते हैं। अब इस पार्टिकल का बेसिकली अगर हमने प्रॉपर्टीज़ को नाप लिया तो एंटेंगलमेंट अगर इन दो पार्टिकल्स के बीच में हुआ है तो हम दूसरे पार्टिकल की भी नॉलेज यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, जबकि हमने उसको ऑब्जर्व भी ना किया हो तब भी। ओके, तो क्यूबिट्स जो हैं उनको जब एंटेंगल किया जाता है तो वो एक सिंगल सिस्टम में क्रिएट हो जाते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस यहाँ पर करते हैं। दस मेजरमेंट फ्रॉम वन क्यूबिट कैन बी यूज्ड टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट द अदर क्यूबिट। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब एंटेंगल हो जाता है दो चीज़ें तो एक पार्टिकल के अंदर अगर कुछ चेंजेस किए जाएं तो दूसरे पार्टिकल में भी अपने आप चेंजेस यहाँ पर होने शुरू हो जाते हैं। व्हेन टू और मोर पार्टिकल्स लिंक अप होते हैं इन ए सर्टेन वे, चाहे वो कितनी भी दूर हों स्पेस के अंदर में, देयर स्टेट जो है वो हमेशा लिंक रहती है जब तक कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर लेते। एक बार आपने पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लिया तो ये लिंक बीच में से यहाँ पर टूट जाता है, और ये टूट जाने का मतलब ये है कि अब पार्टिकल्स एंटेंगल नहीं रहेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। ओके, इन्फॉर्मेशन मिलते ही ये एंटेंगलमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस प्रिंसिपल को भी आप समझ सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए कि एंटेंगलमेंट आखिर होता क्या है। तो एंटेंगलमेंट आप इस तरीके से समझो कि जैसे आपने ई कॉमर्स साइट से दो बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पर मंगाए, आपको पता है कि दोनों बॉक्सेस में क्या है, लेकिन आप उनको देख करके, वो आपके सामने जब आ गए तो आप उनको देख करके बता नहीं सकते कि कौन से बॉक्स में क्या चीज़ है। आपको पता है कि दोनों बॉक्स में मान लो एक में मेरा पिज़्ज़ा है या एक में डोसा है। ओके, तो आप देख करके नहीं बता पा रहे हो कि कौन से के अंदर पिज़्ज़ा है और कौन से के अंदर डोसा है, लेकिन है पिज़्ज़ा और डोसा ही। तो आप एक बॉक्स को खोलोगे, उसके अंदर पिज़्ज़ा निकला, तो आप दूसरे के बारे में बिना देखे बता सकते हो कि हाँ उसके अंदर में डोसा ही होगा। या अगर आपने दूसरा खोल दिया और उसमें डोसा निकला तो बिना पहले को खोले आप बता सकते हो कि हाँ भाई उसमें पिज़्ज़ा होगा। दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ द बॉक्सेस। ओके, ओ सॉरी, दिस इज कॉल्ड एंटेंगलमेंट ऑफ द बॉक्सेस। ओके, एक बॉक्स की जो तुलना करके, एक बॉक्स के बारे में जान करके वो आप दूसरे के बारे में बिना देखे उसके बारे में बता सकते हो। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है इस तरीके से। इसका मतलब आपको मैं एक और डेफिनेशन यहाँ पर बताता हूँ कि एंटेंगलमेंट मींस पेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स को पेयर करना। लाइक दो फोटोन हो सकते हैं, फोटोन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर आपका
कोई और एटॉमिक क्वांटम पार्टिकल हो सकता है। ओके, उन दो पार्टिकल्स को पेयर करने की बात यहाँ पर हो रही है, और इस तरीके से हम उन पार्टिकल्स को पेयर करते हैं कि एक को अगर मापा जाए तो दूसरे की स्टेट अपने आप इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो जाती है। इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सिक्योर एन्क्रिप्शन कीज़ बनाने में। लाइक हमने कम्युनिकेशन करना चाहा, दिस इज कॉल्ड क्वांटम कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह, और हमने इंफॉर्मेशन को फोटॉन्स के रूप में यहाँ पर ट्रैवल कराना शुरू किया। फोटॉन्स को ट्रैवल कराना शुरू किया और दो फोटॉन्स को एंटेंगल यहाँ पर कर दिया। एंटेंगल करके ये आपका ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। बीच में एक हैकर ने देखा कि भाई ये नॉलेज मेरे काम की हो सकती है, तो मैं इसमें हैक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वो इस पर्टिकुलर फोटोन को छेड़ेगा, दूसरी की इन्फॉर्मेशन अपने आप तबाह यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स आपस में एंटेंगल हैं, और एक पार्टिकल में चेंजेस होने का मतलब ये है कि दूसरे पार्टिकल में अपने आप चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ट्रांसमिशन जब मैसेज का करते हैं तो हैकिंग आसान नहीं रह जाती। तो एंटेंगलमेंट की यही ज़रूरत है कम्युनिकेशन के अंदर में, और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बेसिकली काम होता है। इसी के बेस पर आपके क्वांटम कंप्यूटर्स भी डेवलप यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सोल्व करने में एंटेंगलमेंट हमारी मदद कर सकता है। एक क्यूबिट को दूसरे क्यूबिट से जोड़ करके एंटेंगल करके हम कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जो काम एक क्यूबिट कर पाता वो अब दो क्यूबिट मिल करके कर पाएंगे, क्योंकि उनका एंटेंगलमेंट यहाँ पर कर दिया, जिससे कि कंप्यूटर्स की जो पावर है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। कोई हैक करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है वन पार्टिकल्स को, तो दूसरा जो है वो अपने आप यहाँ पर उसके अंदर मैनिपुलेशन अपने आप चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि वो पेयरिंग यहाँ पर है, और हैकर्स जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से इफ़ द बिट्स ऑफ अ क्वांटम कंप्यूटर या फिर क्यूबिट्स ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर्स आर एंटेंगल, देन दे कैन ऑल बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एंड हैंस प्रोवाइड मोर प्रोसेसिंग पावर टू द कंप्यूटर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो कंप्यूटर्स की पावर यहाँ पर बढ़ जाती है जब हम दो क्यूबिट्स को यहाँ पर एंटेंगल कर देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो सुपर पोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये दो प्रिंसिपल आपके यहाँ पर हो गए। ऑब्जर्वेशन जो है वो उसके बारे में भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो एक डेफिनेशन जो है वो एट द लास्ट आपको याद रखनी है कि सुपर पोजिशन क्या होता है। सुपर पोजिशन, मैनी डिफरेंट स्टेट एक ही टाइम पर अगर मिल जाएं किसी भी पार्टिकल की, क्वांटम पार्टिकल की, तो उसको सुपर पोजिशन स्टेट यहाँ पर कहा जाता है। ऐसे ही एंटेंगलमेंट होता है। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि टू और मोर पार्टिकल्स जब उनके बीच में एंटेंगल किया जाता है तो एक को मेजर करके दूसरे के आउटकम्स को पता लगाया जा सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि सुपर पोजिशन बेसिकली एक क्वांटम पार्टिकल का फिनोमिना है। ओके, और एंटेंगलमेंट टू और मोर क्वांटम पार्टिकल्स का फिनोमिना यहाँ पर है। ओके, अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है। जब सुपर पोजिशन करते हैं या एंटेंगलमेंट करते हैं, और एंटेंगलमेंट करते हैं ओके क्वांटम पार्टिकल्स के बीच में, तो जब तक उनको हम ऑब्जर्व नहीं करते या फिर मीज़र नहीं करते तब तक ये स्टेट बनी रहती है। जैसे ही हमने उन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया या मीज़र करना शुरू किया, तभी आपका ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है। अब इसका मतलब नहीं है कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दूसरे पार्टिकल के बारे में भी, और तब जो है वो सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। तो ये एक तरीके से सिक्योर ट्रांसमिशन है। जब आपका रिसीवर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ये मैसेज अपने आप डेस्ट्रॉय यहाँ पर हो जाते हैं, एंटेंगलमेंट खत्म हो जाता है और सिस्टम ब्रीच हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो है वो प्रोसेस यहाँ पर चलती है। ये सब याद रखो। काफ़ी बड़ी वीडियो वैसे ही हो गई, लेकिन मैं समझाना चाहता था, इसीलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे आने वाले समय में हम और चीज़ें यहाँ पर जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि एंटेंगलमेंट क्या है और सुपर पोजिशन जो है वो बेसिकली क्या है। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।